अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं दोपहर में उठ के आ गई थी सैलून में। यहाँ पे मुझे करवाना था केराटिन ट्रीटमेंट। तो मेरा ससुराल और मेरा मैका जो है बहुत करीब करीब ही है। तो बस मैंने हस्बैंड को कॉल की थी और वो आ गए थे, मुझे यहाँ ड्रॉप कर गए थे। उसके बाद मैंने उन्हें पानी का कहा था, तो वो मेरे लिए ये मिल्क शेक और पेटीज़ और पानी दे गए थे, क्योंकि उन्हें पता था मैं बस उठते ही आ गई थी, नाश्ता किया नहीं था, इसलिए वो खुद ही दे गए थे। तो ये छोटे छोटे से एफ़र्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। तो जिसके बाद मैं घर पे आ गई थी और मैं अपने मैके में ही हूँ 2 दिन से। पर इस तरह से हूँ कि शाम में मेरी कहीं ना कहीं दावत होती है। तो अभी नंदों के घर दावत थी एक एक दिन, तो इस तरह से मैं मतलब शाम में हस्बैंड मुझे ले जाते थे और फिर रात में फिर ड्रॉप कर देते थे। तो जी शाम हो गई थी और भाई लेके आ गए थे गोलगप्पे चाट वगैरह वगैरह। तो सारे ही साथ बैठ गए थे रूम में ही। आज मेरी बहन का भी लास्ट डे है पाकिस्तान में, वो भी अमेरिका वापस जा रही है। तो बस ये खाने पीने के बाद तैयारी कर ली थी जाने की, और बस ये लोग निकल ही रहे थे। अम्मी बाबा भी जा रहे हैं साथ, भाई भी जा रहे हैं, और मुझे भी कह रहे थे ये लोग के साथ चलो, लेकिन मुझे कल की पैकिंग करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे ही मेरी भी फ़्लाइट थी। तो बस सब रेडी हो चुके थे, बस कार का वेट हो रहा था क्योंकि सारे जा रहे हैं। तो हमने रेंट कर ली थी कार, अपनी कार में नहीं जा रहे थे, वरना दो दो कार लेके जानी पड़ती हैं और बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, हाईवे पे बहुत मसला होता है। और अचानक ही बारिश वाला मौसम हो गया था, तो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। और इस बार मेरी बहन भी अकेले आई हैं, हस्बैंड नहीं आए हैं, तो इसलिए बिल्कुल टाइम पे इन्हें पहुंचाना है वहाँ पे। तो जी बस सब निकल रहे थे, बस नीचे उतर रहे थे, सामान वगैरह नीचे उतार रहे थे। और इशाल जो है वो अम्मी के साथ बाहर बैठ गई थी, ये पलंग को ट्रैम्पलिन समझ रही थी और बस इस पर ही बैठने की ज़िद कर रही थी बार बार। तो जी सब चले गए थे और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे और ये हमें ले गए थे कुर्तोज़ बिस्ट्रो। यहाँ पे आने के लिए हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, 3 साल पहले आई थी मैं। तो इसका मेन्यू थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन काफ़ी अच्छा यूनिक मेन्यू होता है इनका हमेशा ही। तो हमने इस बार यहाँ पे ट्राई करे थे ये टाकोस, बहुत ज़्यादा यमी है। आप लोग अगर पाकिस्तान में हो तो इनके टाकोस ज़रूर ट्राई करना। इससे अच्छे टाकोस मैंने आज तक नहीं खाए, इतने ज़्यादा टेस्टी थे ये। उसके साथ हमने मंगाया था मोरक्कन स्टेक। साइड लाइन में हमने राइस ऑर्डर कर दिए थे, इसके अलावा भी ऑप्शंस थे, मैश पटेटोज़ थे और फ्राइज़ वगैरह थे, लेकिन हमने राइस ही मंगा लिए थे। और उसके साथ हमने मंगा लिया था लजानिया, ये भी काफ़ी टेस्टी था। पर मेरे हस्बैंड को इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लगा क्योंकि अंदर इसके मिन्स होता है, तो उन्हें पसंद नहीं आता मिन्स ना ऐसी चीज़ों में। तो सिर्फ इस वजह से उन्हें पसंद नहीं आया, वरना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके साथ हमने ब्लूबेरी मोहितो भी लिया था। मुझे ब्लूबेरी नहीं पसंद, लेकिन मैंने फिर भी हस्बैंड की वजह से मंगा लिया था। तो खैर था बहुत ज़्यादा टेस्टी। डेज़र्ट में हमने ऑर्डर की थी ज़िब्रा ड्रीम। ये आइसक्रीम होती है जो कि ये कुर्तोज़ में सर्व करते हैं। कुर्तो होता है, कुर्तोज़ ही होता है। तो ये किस्म की ब्रेड होती है जिसको रोल करके ये लोग बेक करते हैं, और ये थोड़ी स्वीट होती है। इसमें सिनेमन पाउडर वगैरह वगैरह होता है, और इसके अंदर ये लोग नटेला या कुछ चॉकलेट फिल्ड कर देते हैं और उसके ऊपर आइसक्रीम देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ लगी थी मुझे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये भी। मुझे वैसे पर्सनली इतना पसंद नहीं है ब्रेड वगैरह, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई कर लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे दाऊद सेंटर। यहाँ से हमने थोड़ा सा सामान लेना था, जैसे कि ग्रॉसरी जो हमें वहाँ चाहिए होगी यूएई में, जो नहीं मिलती चीज़ें वो मैंने यहाँ से लेनी थी। उसके बाद हस्बैंड को चेंज करवाने गए थे यहाँ पे। तो जी यहाँ पे एक बच्चा मिला था हमें जब हम एंटर हो रहे थे दाऊद सेंटर। तो वो मतलब बेचारा भीख मांग रहा था या पता नहीं कुछ बेच रहा था, तो कह रहा था मुझे अपने लिए स्लीपर लेनी है। तो फिर हम, मेरे हस्बैंड ना पसंद नहीं करते ऐसे किसी को भी पैसे देना ना जब रोड पे मांग रहे होते हैं, क्योंकि गैंग वगैरह होती है, ये बहुत कहानियाँ है ना। तो इसलिए हमने उसको लिया बच्चे को और हम चले गए अंदर, और ना हमने उसको स्लीपर दिलवा दी। तो स्लीपर तो खैर उसके साइज़ की कोई थी नहीं, तो उसको शूज़ पसंद आ गए थे बच्चे को, तो हमने वो दिला दिए। लेकिन उस टाइम भी हम श्योर नहीं थे ये कहीं बेच ना दे बाहर जाके। तो खैर हम जब सब दिला के अपना सामान लेके हम जब बाहर आए वापस, तो वो बच्चा फिर से देखा हमें, वो पहना हुआ था। तो खैर काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि उसने सेल नहीं किया, उस बेचारे को भी खुशी हो रही थी न्यू शूज़ की। तो अगर आप लोग पैसे नहीं देते हैं यही सोच के कि जैसे गैंग है या कुछ है, तो इस तरह से उनकी हेल्प कर दिया करें। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कोई शो ऑफ वगैरह के लिए नहीं बता रही हूँ, वरना मैं पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकती थी, उस बच्चे की भी फ़ोटो वगैरह दिखा सकती थी। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे मदद कर दिया करें
ये ही नहीं सोचते रहा करें कि ये माफिया है इसके पीछे, तो ये है वो है, जो भी बातें हैं। तो किसी तरह मदद कर दिया करें, कुछ उनको खाने के लिए दे दिया करें, या कुछ ज़रूरत लग रही हो उनको तो वो दे दिया करें, जिससे उनको भी खुशी मिले। तो जब घर पे आए तो मेरी नंद लेकर आई थी मफ़िन्स और मिनी पिज़्ज़ास। उन्होंने ख़ुद बनाए थे। उनकी पहले हमें कॉल आ गई थी कि टी टाइम के लिए बाहर से कुछ भी लेकर मत आना, मैं लेके आऊँगी। और साथ ही ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़ उनकी बेटी ने बनाई थी हमारे लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है उसने। घर जाते ही सबसे पहले मैंने ये वॉल पे लगा देना है। और ख़ैर अभी डिनर हो रहा है और कल है हमारी फ़्लाइट, तो जी बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।